नमस्कार। यज्ञ आश्रम में सभी यज्ञ मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वैदिक ज्योतिष की बिल्कुल नींव में मतलब नवग्रहों की दुनिया में उतरने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे ग्रहों के राजा से। जी हाँ, आज बात होगी सूर्य की। वो राजा जो सिर्फ हमारे सौरमंडल का केंद्र ही नहीं है, बल्कि जो हर एक जीव को जीवन और ऊर्जा देता है, और ज्योतिष की भाषा में कहें तो हमारी कुंडली की आत्मा है। तो चलिए आज इस ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत को और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि सूर्य को आखिर ये राजा का दर्जा क्यों मिला है। फिर देखेंगे कि कुंडली में उसकी मौजूदगी, उसकी ताकत का क्या मतलब होता है। इस प्राचीन ज्ञान को थोड़ा सा विज्ञान की कसौटी पर भी कसेंगे। और हाँ, आखिर में सूर्य को मजबूत करने के कुछ बहुत ही सरल और असरदार उपाय भी जानेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सूर्य में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खासियत है जो उसे नवग्रहों का राजा बना देती है। देखिए, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि सूर्य के अपने ही मूल स्वभाव में छिपा है। देखिए, शास्त्र हमें बताते हैं कि सूर्य का तत्व है अग्नि। इसका रंग तांबे जैसा यानी ताम्र है और ये सिंह राशि का स्वामी है। इसका गुण सत्व है, मतलब पवित्रता, एक पॉजिटिव ऊर्जा। अब जब ये सारे गुण एक जगह मिलते हैं तो एक ऐसी शक्ति बनती है जो राजसी है, जो जीवन देती है और जिसमें एक गजब की स्थिरता है। अब सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं, ये सारे गुण हमारी असल जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। ज्योतिष में सूर्य सिर्फ एक आग का गोला नहीं है। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा सेल्फ। हमारे पिता से हमारे रिश्ते कैसे होंगे ये सूर्य तय करता है। हमारा आत्मसम्मान, समाज में हमें मिलने वाला पद, हमारी सेहत, हमारी लीडरशिप क्वालिटी, ये सब कुछ सूर्य से ही तो जुड़ा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें किसी की कुंडली में कैसे नजर आती हैं। जरा सोचिए, एक राजा सबसे ज्यादा ताकतवर कहाँ होता है? जाहिर है अपने सिंहासन पर, अपने महल में, अपने राज्य में। बिल्कुल ठीक इसी तरह कुंडली में सूर्य कितना बलवान होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस राशि में, किसके घर में बैठा है। ये टेबल इस बात को बहुत ही आसानी से समझाती है। देखिए, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं। जब सूर्य इनके साथ होता है तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। लेकिन अगर सूर्य अपने शत्रु जैसे कि शुक्र या शनि की राशि में बैठ जाए तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई राजा दुश्मन के इलाके में अकेला पड़ जाए तो थोड़ा कमजोर महसूस करता है ना। तो यहां से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है कि अगर ग्रहों का ये राजा यानी सूर्य अपने किसी दुश्मन, मान लीजिए शनि के घर में जाके बैठ जाए तो फिर क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है। सूर्य से जुड़ी जो चीजें हैं, जो उसके कारक तत्व हैं, उन पर क्या असर पड़ता है। और देखिए, यहीं पर सारा खेल समझ में आता है। जब सूर्य कुंडली में बलवान होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास देखने लायक होता है। वो एक नेचुरल लीडर बनता है और उसे समाज में मान सम्मान आसानी से मिलता है। लेकिन जब यही सूर्य किसी शत्रु राशि में बैठकर कमजोर पड़ जाता है तो सबसे पहली चोट आत्मविश्वास पर पड़ती है। व्यक्ति को अधिकार या अथॉरिटी से दिक्कत होती है और सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। खासकर दिल और हड्डियों से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और इसे एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। क्या ज्योतिष के इस हजारों साल पुराने ज्ञान का आज के मॉडर्न साइंस से कोई लेना देना हो सकता है? आइए इसे जोड़ने की एक कोशिश करते हैं। देखिए, ज्योतिष एक आध्यात्मिक विज्ञान है, लेकिन एक इतना दिलचस्प है कि विज्ञान में भी हमें वैसी ही बातें मिलती हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने सूर्य को जीवन का सबसे बड़ा स्रोत माना। और आज की क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? वो कहती है कि सूर्य से निकलने वाले फोटॉन्स ही तो ऊर्जा के पैकेट हैं और सूर्य की ग्रेविटी ही है जिसने पूरे सौरमंडल को थाम रखा है। मतलब दोनों ही नजरिए से सूर्य ही केंद्र में है। और ये कनेक्शन तो बिल्कुल सीधा सीधा है। आज का विज्ञान हमें बताता है कि सूर्य एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर भट्ठी है जिसमें लगातार हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है और इसी प्रक्रिया से वो जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है जो हम तक पहुंचती है। अब ये बात ज्योतिष की उस धारणा से कितनी मिलती जुलती है जहां सूर्य को ही सभी ग्रहों की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत माना गया है। तो अब तक हमने सूर्य की ताकत को समझा और उसके कमजोर होने के असर को भी जाना। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो क्या किया जा सकता है। तो आइए अब कुछ ऐसे व्यवहारिक और असरदार उपायों पर नजर डालते हैं जिनसे सूर्य को बल दिया जा सकता है। हमारे शास्त्र बहुत ही सरल लेकिन गहरे उपाय बताते हैं।
जैसे सुबह उठकर उगते सूर्य को जल चढ़ाना या फिर अपने पिता का सम्मान करना, ये बहुत जरूरी है। याद रखिए, ज्योतिष में सूर्य पिता का कारक है, इसलिए पिता को दिया गया हर सम्मान सीधे सीधे किसी के भी सूर्य को मजबूत करता है। इसके अलावा मंत्र जाप और रत्न धारण करने जैसे उपाय भी हैं। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति ये सिर्फ ग्रहों की कोई पहेली नहीं है। ये हमारे अंदर के आत्मविश्वास की और बाहरी दुनिया में हमारी सफलता की दोनों की नींव है। एक मजबूत सूर्य ही हमारे जीवन के रास्ते को रोशन करता है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा सेल्फ है, तो फिर हमारे मन का, हमारी भावनाओं के उतार चढ़ाव का राजा कौन है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए अगली बार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, जब हम बात करेंगे ग्रहों की रानी यानी चंद्रमा की। तब तक के लिए नमस्कार।